सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राजकमल। आपको पता है राजस्थान के अंदर टेक्निकल भर्ती आ चुकी है और इसको लेके अगर बात करेंगे तो 2025 के अंदर इस बार जो भर्ती की संख्या है ये लगभग 2163 पोस्टें हैं और इसके पीछे पूरे इलेक्ट्रीशियन वाले को जम के लगना होगा। तो राजस्थान टेक्नीशियन जो है भर्ती टेक्नीशियन हेल्पर की, हम इस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे आज। क्या सिलेबस है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या कटअप रहा था, क्या आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा, संपूर्ण चीजों की चर्चा करेंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कंटेंट को पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले इसको लेके संपूर्ण चीजों को हमने आज यहाँ पे लिया हुआ आपके लिए, एक एक चीजों की व्याख्या हम पूरी तरीके से करने वाले हैं। तो आइए पहले चीजों को देखते हैं। जितने भी डॉट होंगे सिर्फ एक वीडियो से हम क्लियर कर देंगे, उसके बाद भी अगर रह जाए तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, पहला है राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आपको आ चुकी है और इस बार जो भर्ती की संख्या है वो आपके लिए जो टोटल आया हुआ है 2163 पोस्ट। अब इतनी भारी मात्रा में जगह भर्ती आई हुई है तो इसको कभी जाने मत देना, क्योंकि इससे अपॉर्चुनिटी इसके बाद आपको जल्दी मिलना नहीं है। इससे पहले आप सोचो कि 22 में मिला हुआ, उससे पहले 18 में, उससे पहले 14 में अंदर, तो लगातार इस भर्ती पे आपकी नजर होनी चाहिए। ध्यान रखना यहां पर बच्चों के हैं कि कुछ बच्चे ये कहेंगे राजस्थान के लिए तो है ही, उसको रिजर्वेशन भी मिलेगा, लेकिन जो बाहरी है वो बच्चे जनरल, बाहरी बच्चे अलाउ है इसमें, जैसे बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बच्चे इसमें आराम से या कहीं भी किसी भी स्टेट के बच्चे भर सकते हैं। तो अदर स्टेट जो है जनरल के अंदर काउंट होंगे, अदर स्टेट के अंदर के बच्चे यहां पर जनरल में काउंट होंगे। इन बातों का ख्याल रखिएगा आप लोग। क्लियर? अब हम एक एक चीजों की बात करेंगे, एक एक चीजों पर यहां पर चर्चा करेंगे। ये एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। एक होता है प्री के नाम से, एक होता है मेंस के नाम से। प्री जो होता है 150 नंबर का होता है, प्री जो होगा आपका 100 नंबर का होगा। यहां पर देखिए 90 मिनट इस एग्जाम में मिलेगा आपको, यानी यहां पर जो है प्री के अंदर आपको इस बार जो एग्जाम होगा वो 22 के ट्रेंड को ही फॉलो करेगा। तो यहां पर देखिए 100 क्वेश्चन आपका प्री में होंगे, जिसमें आपको क्या होगा 90 मिनट मिलेगा। यही अगर मेंस की बात करें तो 150 क्वेश्चन मिलेंगे और 120 मिनट में, यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। प्री में 1.5 घंटा, मेंस में 2 घंटा। प्री में 100 क्वेश्चन, मेंस में आपका 150 क्वेश्चन। अब आइए, टेक्निकल का अच्छा योगदान है तो आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। अब मैं बात करूं राजस्थान के, यहाँ पे आपका जो है पहला पेपर में ही 2 हिस्सों में बटेंगे। एक आपका नॉन टेक्निकल, दूसरा टेक्निकल। ये 2 हिस्सों में बचे, एक नॉन टेक, ये क्या है नॉन टेक, ओके, और दूसरा टेक। नॉन टेक के लिए आपको स्पेशल 40 मिनट मिलेंगे, नॉन टेक्निकल करने के लिए स्पेशल 40 मिनट मिलेंगे और टेक्निकल करने के लिए आपको 50 मिनट मिलेंगे। अब यहां पे देखें, इस नॉन टेक्निकल के अंदर जो है टोटल मैथ्स और साइंस पूछे जाएंगे 5 ही नंबर का, मैथ्स साइंस 5 नंबर का। लेकिन राजस्थान जीके को आपको बढ़िया से करना होगा, जो भी चाहे अदर स्टेट के बच्चे हो या राजस्थान के हो, आपसे राजस्थान आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बारे में राजस्थान का 35 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और इसीलिए हम इसकी तैयारी के लिए संपूर्ण राजस्थान का कंटेंट आपको बेहतर तरीके से एप्लीकेशन पे प्रोवाइड भी कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। और इंडियन जीके टोटल आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा। तो टोटल आपको यहां पर कितने मिले? 50 प्रश्न, 50 क्वेश्चन आंसर मार्क्स के, और 50 प्रश्न 50 नंबर को जो मिलेंगे संपूर्ण ट्रेड से रहेगा। तो जिसका इलेक्ट्रीशियन पे दबदबा होगा, फिर से वेटेज बहुत अच्छा होगा। तो 50 मिनट यहां पर आपको टोटल मिलेंगे 50 प्रश्न के लिए। अच्छा, यहां पर देखिएगा सबसे बड़ी बात है, यहां पे मेरिट आपको फाइनल नहीं बनता, क्योंकि यहां से 10 गुना बच्चे सेलेक्ट होते हैं। पेपर 1 में 10 गुना सेलेक्ट होते हैं। 10 गुना मतलब आप सोचो, पहले पेपर में एक चीज और ध्यान रखना, नो नेगेटिव होता। तो सीबीटी 1 अगर आप इसको कहेंगे तो प्री के अंदर जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, अंधाधुन आप मारिए, 100 के 100 लगा के आइए। लेकिन यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, ये बात एकदम दिमाग में रख लेनी है। नेगेटिव मार्किंग यहां पर होता है, ये बहुत स्टार मार्क करना है। पेपर 1 में नो नेगेटिव होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग होता है। अब यहां पर समझिए, इस बार भर्ती कितनी है? 2163। तो यहां से जो बच्चा इसमें जाएगा वो कितने जाएंगे? 21,063। ये देखिए 21,063, इतने बच्चे इस बार जाएंगे यहां से, है ना। क्लियर बच्चा? सीबीटी 2 के अंदर यानी आपका मेंस के अंदर कितने बच्चे जाएंगे? 21,000, है ना। यहाँ पे देखिए 21,000 आप कह सकते हो, यहाँ पे 21,601 जीरो और बढ़ाइए, एक ही जीरो बढ़ाइए, ज्यादा आपने बढ़ा दिया है। यहाँ पे आइए, है ना, इस पर आप करेंगे ना तो 10 गुना ज्यादा होगा, तो 100 गुना कर दिया था,
10 गुना अगर करेंगे तो बच्चे तो 2100 की जगह अब 21,600 बच्चे आप यहां पर जाएंगे पेपर 2 के अंदर। पेपर 2 के अंदर 21,630 बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो 21,000 बच्चों में आप नहीं आएंगे, सोचो। तो पहला पेपर आपको जम के करना है। और इसके अंदर बालक मैं ये भी बताऊंगा कि पहले कैसा कटअप रहा था, आपको कितने लाने की जरूरत है। अमूमन आप ये लगा लो कि अगर 60-65 नंबर लाओगे तो आप 10-21,000 बच्चों में शामिल हो जाओगे, इतना दिमाग में रखना। 60 से 65 के आसपास अगर नंबर ले आते हो तो आप उस 10-21,000 बच्चों में शामिल हो जाओगे, तब आपको पेपर 2 होगा। पेपर 2 की बात करें तो ये 150 नंबर का 120 मिनट के लिए होगा। नॉन टेक्निकल पेपर इसमें 50 फिर पूछे जाएंगे, सेम नॉन टेक्निकल इस बार फिर पूछा जाएगा, और यहां टेक्निकल होंगे। लेकिन टेक्निकल की संख्या अब डबल हो चुकी होगी, यहां 2 गुना हो चुका। तो टेक्निकल का वेटेज अभी भी मेंटेन किया हुआ और होना भी चाहिए। टेक्निकल एग्जाम में टेक्निकल का वेटेज एकदम होनी चाहिए। इस बार आपको मैथ 5 नंबर का पूछ रहा, साइंस 5 नंबर का पूछ रहा, सेपरेट कर दिया देखिए। और राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान का आर्ट कल्चर, वहां की हिस्ट्री, वहां की आपकी ज्योग्राफी वगैरह जो पूछा जाएगा, 30 नंबर का अभी भी वेटेज है। और इंडियन जीके के लिए 10 नंबर का वेटेज। टोटल 50 प्रश्न फिर पूछे जाएंगे, 40 मिनट मिलेगा इसके लिए। दूसरा, टेक्निकल में 100 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। संपूर्ण इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होगा, 100 प्रश्न होंगे 100 मार्क्स के लिए, 80 मिनट फिर आपको दिया जाएगा। तो टोटल आपको जो है इसमें आपको यहां पर अब आपके फाइनल मेरिट बनने हैं, यहां पर आपके सिलेक्शन होंगे। तो पहले आपने क्वालिफाई किया, उसमें शामिल हो गए, उसके बाद वहां की स्थिति बनती है। अब यहां पर जो है इसमें कितना लाना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल पे कितने नंबर के हो गए सर, 50 के ये हो गए और 100 के 150 नंबर का प्रश्न हो गया। तो 150 नंबर में आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है। अब आपके जो क्वेरी रहते हैं, अब यही देखना होगा कि सर हम तैयारी तो कर रहे हैं, बिल्कुल आपके साथ स्टडी कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन भी आपका चलेगा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर, है ना। तो थ्योरी क्लास एप्लीकेशन पर और यूट्यूब प्रैक्टिस सेशन आपके लगातार लगाए रखेंगे। ओके, डेली अभी भी 11:15 बजे चलता। अब आइए, अब इसकी पूर्वागत यानी राजस्थान टेक्निकल भर्ती जो पहले इतिहास रहा है, इसका क्या रहा है उस पर चर्चा करते हैं। सर इससे पहले 2014 में भर्ती आई, फिर 2018 में आई, 2022 के अंदर आई, 2025 में भर्ती अगेन आपके सामने खड़ा है। सर 2018 की बात करें तो हम 21 लगभग 2,500 के आसपास भर्ती आई हुई थी। 22 में 1500 प्लस भर्ती आई और इस बार फिर 2100 प्लस भर्ती आपको दिखाई दे रहा। अच्छा, 18 या उससे पहले में एक ही एग्जाम हुआ करता था, जबकि 22 और 25 में 2 पेपर होंगे। यानी 22 में 2 पेपर रहा तो वही ट्रेंड को ये फॉलो करेंगे। यानी अगर 2014 की बात करें तो 250 मार्क्स का पेपर हुआ, उसके बाद 2018 में भी 250 मार्क्स का पेपर हुआ, 2022 में भी दोनों मिला के CBT 1 CBT 2 मिला के 250 नंबर के पेपर हुआ, और इस बार भी 250 नंबर का रहेगा। तो अगर बात करें कि इस पेपरों में, तो ध्यान रखिए पेपर 1 में नो नेगेटिव है, जो कि पेपर 2 में नेगेटिव है। क्लियर रहेगा। अब आइए इस पर चर्चा करते हैं। 250 में जो पहली बार 2014 में कटअप गई लगभग 125-26 के आसपास, 250 में लगभग 50% कटअप रहा था। कब? 2018 में। 2014 में कटअप कितना रहा था? अब 50%, है ना। एक ही एग्जाम हुआ, जो पास कर गया आगे बढ़ गया, है ना। उसके बाद 2018 की बात करें तो ये कटअप का मान 2018 में थोड़ा बढ़ा, 250 में 125 की जगह 165 तक कटअप गया है, और लगभग ये 65% बच्चों ने कटअप लाया है। 2018 में 65% कटअप डे बाय डे बढ़ता ही है, तो कितना हो गया कटअप? 165%। क्लियर रहेगा यहां तक। अब आगे की बात करते हैं हम बालक। यहां पे 2022 की अगर बात करें, 2022 में 2 पेपर फिर से हुए। 2 पेपर यहां पे जब हुए, पहली बार 2 पेपर हुआ, इसमें 1500 ही भर्ती आई थी। इसमें प्री हुआ, 100 नंबर के क्वेश्चन में 100 मार्क्स में यहां पर आपको कितने 57% आपने स्कोर किया। यानी 100 में बच्चों कितने नंबर लाए? 57 पे कटअप बना, और 10 गुना बच्चा यहां पर गए, यानी 15,000 बच्चा यहां पर आए हैं पेपर 2 के लिए। यहां पे 1500 भर्ती थी टोटल, उसमें 15,000 भर्ती है। यहाँ पे बच्चे जितने भी अप्लाई हुए उसका 10 गुना क्रॉस 10 टाइम्स बच्चा सेलेक्ट हुआ। और इस तरीके से 150 पेपर जो हुआ उसमें बच्चों ने 114 लाए। 150 में 114 नंबर स्कोर कर दिए बच्चों ने, क्योंकि यहाँ जबकि मेंस में नेगेटिव था, यहाँ नो नेगेटिव था। ठीक है, तब यहाँ से नो नेगेटिव है तो ज्यादा तो करेंगे, लेकिन ज्यादा सिलेक्शन होना है, 10 गुना लेना, 15,000 बच्चा सिलेक्ट करना है। इसीलिए 150 में जो है बच्चों का जो मेरिट वाला बच्चा होगा उसके लिए बहुत फायदा होगा। 114 लाए, लगभग 75% स्कोर कर लिया बच्चों ने। क्या किया? 75%। अब देखिए 2025 की, अब वो ये कटअप उतना ही रहेगा, थोड़ा 19-20 हो सकता है इस बार। क्यों? क्योंकि पहले के तुलना में देखोगे तो वैकेंसी 600 प्लस पोस्ट है, 600 अधिक भर्ती है ना, 600 पोस्टें आपके लिए अधिक है।
तो यहां भी पेपर 2 होगा। प्री के अंदर अगर बात करेंगे बालक, तो पहले देखिए 57% गया है। इस बार आप उम्मीद ये रखिएगा, क्योंकि आपका कटअप बढ़ना ही बढ़ना है, तो आपको प्री में तैयारी के साथ जो है आपको 60 से 65 मार्क्स लाने की तैयारी करनी चाहिए। इतना लाना है, ये दिमाग में रखना है, ये आपके टारगेट होनी चाहिए। 60 से 65 कम से कम होनी चाहिए प्री के अंदर। लेकिन तैयारी इतनी जबरदस्त करिए, क्योंकि वही नॉन टेक्निकल सीबीटी 2 में पूछता है, वही टेक्निकल सीबीटी 2 में भी पूछता है, यानी आपका मेंस में भी पूछता है। तो क्यों ना प्री में हम जम के पढ़ा के कर ले, सेम चीज पूछा जा रहा है, तो हम 80 नंबर पर 90% लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कटअप यही रेंज में रहेगा, है ना, मतलब पहले से बढ़ेगा। इसके अनुमान से, जिस तरीके से बढ़े जा रहा है उसके अनुमान से बढ़ा रहा हूं, पेपर इसमें रहेगा। इसमें 10 गुना फिर बच्चे जाएंगे, कितने 10 गुना इसमें फिर बच्चे जाएंगे, और इसमें जब आओगे तो फिर ये कितने का होगा, 150 मार्क्स का पेपर होगा। इस 150 में जब पिछले बार 114 गया है, तो इस बार 120 की टारगेट रखिए। 115 भी हो सकता है, सेम कटअप भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई इसमें बार सीट ज्यादा है। और बहुत बच्चे लगातार, इधर तो ट्रेड की एएलपी के अंदर बहुत बच्चे गए, टेक्नीशियन में गए, रेलवे लगातार भर्ती दे रहा है, तो बहुत टैलेंटेड बच्चे तो इन एग्जामों में भी उलझे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। अभी 2025 का भी एएलपी है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। खुद मेरे राजस्थान के अंदर अगर मैं बताऊं, राजस्थान में लगातार मैं 2015, 16, 17, 18, है ना, लगातार 4 साल काम किया है। जयपुर के आसपास, दौसा, निम्स यूनिवर्सिटी के रेंज में आपके लिए लगातार हमने काम किया। जयपुर, दौसा, राजस्थान, आपके निम्स यूनिवर्सिटी के रेंज में, तो इस दूरी पे मैंने काम किया। तो आपको पता है वहां पर हमारे अनगिनत बच्चे अभी आपको जेई के अंदर लगे हुए हैं, टेक्नीशियन। उसके बाद बात करें तो हम एएलपी में बहुत बालक अभी भी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छे जो क्वालिटी वाले बच्चे थे 18 के बैच में बहुत सिलेक्ट हुए हैं, और उसके बाद अभी भी जो पोस्ट अपग्रेडेशन के लिए गया है बच्चा लगातार तैयारी कर रहा है। और इस बार भी बहुत बच्चे राजस्थान के अंदर, खुद जेई में बहुत बच्चे लग चुके हैं, जो आईटीआई भी किए हुए थे, बाद में डिप्लोमा कर लिए, तो वो भी लगे हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं इस बार, तो बहुत ज्यादा नहीं तो बालक कम से कम 115 से 120 का टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सीटें ज्यादा है तो बच्चे भी है, तो कहीं ना कहीं टारगेट सीट ज्यादा है, तो तब भी 115 से 120 का टारगेट रखना पड़ेगा। और ये संपूर्ण चीजें आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म करा के मानेगी, दम लेगी। पिछले बार भी हमने आपके लिए कंटेंट लाया था, इस बार मैं बताता हूं तैयारी के लिए। मैं इस पर अभी और भी बातें करूंगा, क्योंकि ये कोर्स कंटेंट है, तो इसके लिए मैं बता देता हूं। ये इसमें इस बार देखिए, ये पहले 2 निकला हुआ था भर्ती, अब इसमें सभी है, जयपुर का भी है, आरबीएन का भी है, जोधपुर का भी है ना। तो ये इसमें सभी की जो भर्ती आई हुई है, टोटल भर्ती, संपूर्ण कोर्स इसके अवेलेबल है, चाहे वो राजस्थान का जीके हो, साइंस हो, सभी 799 के अंदर संपूर्ण, जिसमें लाइव वीओडी ट्रेड आपको क्या मिलेगा, संपूर्ण लाइव। जबकि नॉन टेक्निकल में कुछ चीजें ही आपको लाइव मिलेंगी, बाकी राजस्थान की जीके जीएस सभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे, दमदार कंटेंट के साथ मिलेगा। और उसके बाद अगर किसी को ये लगता है फुल कोर्स नहीं, मुझे ओनली ट्रेड चाहिए, तो ओनली ट्रेड आपको सिर्फ 499 के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर, है ना, के लिए सिर्फ 499 में। अगर आप नॉन टेक्निकल चाहते हैं, सिर्फ राजस्थान जीके साइंस जो पूछता है नॉन टेक्निकल, वो 399 में मिल जाएगा नॉन टेक। ये क्या मिलेगा, नॉन टेक, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के लिए 2025 के लिए इस बार। तो आप सेपरेट चाहे तो आप नॉन टेक्निकल किसी को करना है, टेक्निकल तैयार है, तो आप ये कर सकते हैं। 399, ये 499 और ये 799 कंप्लीट कॉम्बो फॉलो कर सकते हो। अब हम यहां पे बात करें इस भर्ती को लेके, तो ये एक बहुत बेहतरीन भर्ती है। उम्मीद करते हैं सारे आपके डॉट हमने क्लियर किए। अच्छा, कोई भी न्यूनतम आयु अधिकतम आयु की बहुत बच्चा कंफ्यूजन रहता है, तो मैं बता देता हूं। इसमें न्यूनतम आयु जो है वो आपके कितने हैं, 18 साल, है ना, 18 साल आपको न्यूनतम आयु है। और अधिकतम जो है किसी किसी में 30 साल भी दिया हुआ है, और किसी जोन में 31 भी दिया हुआ है ना। ये जनरल के लिए बता रहा हूं, 31 साल ही जनरल के लिए है। और जो आयु में छूट है 5 साल, किसी कैटेगरी वाइज, किसी में 5 साल का छूट है, किसी में कितना, वो आपको कैटेगरी राजस्थान वाले के लिए ऐसा होगा। जनरल में कोई आयु का छूट नहीं है, मिनिमम 18 होना चाहिए। और अपर जो है किसी जोन में 30 है, किसी में 31 है। ये आपको देख लेना कि जैसे जेबीएनएल में क्या है, आरबीएनएल में क्या है, उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो बाहरी बच्चे सिर्फ जनरल में अलाउ है। बहुत और दमदार वैकेंसी है। उम्मीद करते हैं इस बार बेहतर तरीके से लगेंगे, जम के लगेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, और सिलेक्शन में हमारी पूरी भागीदारी होगी, हमारी तरफ से पूरी मेहनत की जाएगी। अगर आप साथ रहेंगे तो यकीनन मानिए इस बार भी इस सारे पोस्ट को फतेह करके निकलेंगे। उम्मीद करते हैं आपका सभी डॉट क्लियर होगा। अगर कोई भी इसमें डॉट फिर भी रह जाए
तो हम आपके लिए तैयार है, आपके कमेंट का रहेगा इंतजार। धन्यवाद।